हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। पहले आपको दो लाइन सुनाता हूँ, वो सुनिए अच्छे से। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। भगवान पर भरोसा रखना मेरा दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। समझे। तो बात है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो सोचता है कि मांगने से ही सब कुछ मिल जाएगा। मेरा एक फंडा है यही कि हम भगवान के पास जब भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो भगवान से कुछ मांगते नहीं है। बस भगवान को यही बोलते कि असल में मेरा चिंतन जो है वो है कि भगवान है तो उनको सब पता है। उन्होंने हमको जन्म दिया है, उन्होंने हमको इस पृथ्वी में लाया है, तो जरूर उनको सब कुछ पता होगा। तो इसीलिए हम भगवान के पास जाते हैं तो कुछ मांगते नहीं है। उनको बस सिर्फ यही बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं ठीक हूँ, सुस्त हूँ, इतना ही। तो सबसे बड़ा बात आपको जो बताना है वो है, कल हम देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण का एपिसोड। तो उसमें दिखाया कि जब सभी जानते कि सुदामा जी और भगवान कृष्ण जी बहुत ही अच्छा दोस्त है, एकदम बचपन से दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है ना। तो क्या हुआ, जब सुदामा जी का घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, ऐसा प्रॉब्लम कि उनको घर में खाने के लिए चावल भी नहीं था। तो उस टाइम एक दिन उनका बीवी बोली कि आपका तो दोस्त है भगवान कृष्ण भगवान आपका दोस्त है, तो उनके पास एक बार जाइए, उनको बोलिए। तो इसी चलते वो भगवान कृष्ण से मिलने जाता है। तो उनका बीवी बोली थी कि जाके भगवान को सब माने आपका दोस्त को सब बताइएगा। तो जब जाता है भगवान के पास, कृष्ण के पास जाता है सुदामा जी, कृष्ण भगवान के पास जाता है, तो देखता है कृष्ण भगवान, उसको देखा, गले लगाया, बैठाया। तो उनको पूछा, सुदामा जी को भगवान कृष्ण जी ने उनको पूछा सुदामा जी को कि आपको कुछ ज़रूरत है क्या, कैसे हो। पहले पूछा कि कैसे हो, तो बोला बहुत ठीक, बहुत अच्छे हैं। फिर बोला घर में भाभी ठीक है ना, तो बोला हाँ वो भी बहुत अच्छी है। फिर पूछा कि कुछ ज़रूरत है घर का, कुछ कुछ भी, तो बोला कि नहीं नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है। तो भगवान फिर ऐसे पूछा कि भाभी ने तो कुछ बोल के नहीं कुछ बोल के तो नहीं भेजा कि ये बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए वो तो भगवान है ना, उनको तो सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या बोला है क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा। तो उनको तो पता है कि भा माने सुदामा जी का जो पत्नी है उनको क्या बोल के भेजा है कि जाके सब कुछ बोलिएगा भगवान। तो सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे और लगा कि नहीं ये सब बोलना नहीं चाहिए। तब बोला कि हाँ भाभी यही बोले, भगवान श्री कृष्ण को बोला कि आपका भाभी यही बोला कि बोल देना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यही बोल देना। तो भगवान जी मुस्कुराया, गले लगाया, फिर सुदामा जी चला गया।
तो जाते-जाते सुदामा जी कई कभार सोच रहा था कि हम बोल देना चाहिए था, फिर नहीं बोल पाया। और भगवान तो भगवान है, उनको तो सब पता है कि इनका क्या चाहिए, क्या नहीं। तो इसी तरह सुदामा जी अपने गाँव चला गया। तो इसी बीच क्या हुआ, भगवान कृष्ण को तो सब पता है। उन्होंने क्या किया ना, विश्वकर्मा जी को भेज के सुदामा जी का जो घर है, रहने का जगह भी ठीक-ठाक नहीं था, घर भी ठीक नहीं था। तो घर बनाने के लिए विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा को भेज दिया। तो जब भेजा तो उनका जो पत्नी है, बोला कि किस लिए आए हैं? बोला ना पूरा घर बनाना है ठीक से, एकदम पूरा नया कर देना है। तो तब बोला कि भगवान विश्वकर्मा को कि मेरा घर ठीक तभी होगा जब पूरा गाँव का घर ठीक होगा। क्योंकि मेरा घर ठीक रहेगा और मेरा पड़ोसी जो है, उन लोगों का घर ठीक नहीं रहेगा, तो मेरा घर ठीक रह के क्या होगा? तब पूरा गाँव का जितना घर था ना, सब घर बनाया, पूरा घर बना दिया, फिर जाके अपना घर बनाया। तब जब लौटा सुदामा जी, तब देखा ये क्या हो गया, ये तो पूरा सब चेंज हो गया, तो चमत्कार हो गया। तो यही बोला जाता है कि आपको जो कुछ देर पहले बोले कि बिन मांगे मिले मोती और मांगे मिले ना भीख। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाया, ये कहानी आप लोग सब कोई जानते हैं, आप लोग सब सुने हैं, सब कोई देखे हैं। फिर भी इसलिए मैं बताया कि जब भी आप भगवान के पास जाओ ना, मांगो मत, उनको सिर्फ धन्यवाद करो। उनको आपका गलती के लिए आप उनको क्षमा मांगो, सॉरी बोलो, बस। भगवान को सब पता है आपको क्या चाहिए, क्या नहीं, है ना? और इस दुनिया में हम लोगों को भगवान सृष्टि किया है। भगवान का ही कारण से सब चलता है। दिन होता है, रात होता है, रात के बाद दिन होता है। तो इसीलिए बोलते हैं उनको सब कुछ पता है ना? तो आपको माँगना नहीं है उनसे, बस उनको थैंक यू बोलना है। भगवान को जो देना है ना, वो खुद दे देगा। समझे? तो इसीलिए आपको बोलता हूँ मैं, या फिर बोलना चाहता हूँ कि ये भगवान बोल के नहीं, ये हमेशा सबसे ही, क्योंकि आज कुछ महीना पहले ही एक मेरा दोस्त का एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो एक लड़की से बहुत प्यार करती है, आज भी करती है, बहुत ज़्यादा। उम्र भी ऐसा नहीं कि बच्चा है, कि छोटा है, कि 20 साल का है, 16-17 साल का है, ऐसा नहीं, मैच्योर्ड है, लेकिन बहुत प्यार करते हैं। वो लड़की भी बहुत प्यार करती है उससे, ये भी मुझे पता है। तो विश्वास नहीं कीजिएगा, ये जो कुछ महीना पहले जो दुर्गा पूजा गया, उसमें वो लड़का का कुछ पैसा का ज़रूरत पड़ गया किसी कारण से। तो ये पैसा उससे, वो लड़की से वो माँगा था। तो थोड़ा ज़िद करके माँगा था, क्योंकि उसके साथ रहती है, वो प्यार करती है बहुत, सब दुःख सुख सब बाँटती है, तो उसको भी नेचुरली वैसे ही बोला था। तो बोलने के बाद ऐसा हुआ ना कि लड़की के पास पैसा नहीं था, नहीं थी। अब रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो काम नहीं करती कि उसके पास पैसा रहेगी, ये बात भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि लड़का ऐसे जगह असुविधा में था कि उसको बहुत ज़रूरत था, तो उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसको ही बोला। तो इसके बदले में लड़की ने क्या की, जो पैसा माँगा, उसके चलते उसके मन में यही विचार आया कि ये मेरे से पैसा माँग रहा है, या फिर नहीं है, हम नहीं दे पा रहे हैं, उसको नहीं है उसके पास, इसलिए उसको खराब लग रहा है। तो शायद 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार बोला होगा।
तो उसके चलते उससे ना वो कॉन्टेक्ट ही दूर कर दिया। इन लोग का प्यार विश्वास नहीं कीजिएगा, कम से कम 3-4 साल का तो होगा ही, और बहुत प्यार करता है एक दूसरे से, सिर्फ कुछ मांगने के लिए। तो मैं इतना देर से जो बता रहा हूँ या फिर जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कि किसी से कुछ मांगिए मत। और सबसे बड़ा बात है, जितना भी अपना हो आपका, अगर आप दुखी है ना, आपका कष्ट है ना, तो एकमात्र बोलना अगर है तो भगवान को जाके बोलिए, मांगिए मत। क्योंकि अगर बोल देंगे ना भगवान को, बोल के देखिए, बस बाकी सब बोलने का भी ज़रूरत नहीं है भगवान को। तो बोलते उनको बोलने का भी ज़रूरत नहीं, उनको सब पता है। फिर भी हम बोलते हैं अगर बोलना ही है ना तो आईने के सामने खड़े होके आईने को सामने बोलिए। क्योंकि एकमात्र आईना ही है जो आपका हँसी से वो रोएगा नहीं, और आप जब रोएंगे वो हँसेगा नहीं। आप हँसेंगे तो हँसेगा, आप रोएंगे तो रोएगा। समझे? तो हम यही बोलना चाहते हैं कि माँगिए मत, किसी से मत माँगिए, और अपना दुःख किसी को शेयर मत कीजिए। क्योंकि आप दुःख शेयर कीजिएगा ना तो वो उसमें सुख ढूँढने लगेगा। क्योंकि वो दोस्त का जो कहानी बता रहे हैं आपका, वो जब से वो बोली है ना तो लड़की उसमें उसका सुख ढूँढने लग गया। वो वहाँ से हट के वो अपना खुशी कहाँ मिलेगा उधर चलने लगा। लेकिन ये नहीं सोचा कि वो लड़का को मेरा अभी ज़रूरत है। हम उसको कुछ दे नहीं पाए, ठीक है, कोई असुविधा नहीं था, लेकिन उसके साथ रहे, उसके साथ बात करें, हम ऐसे वक़्त उसके साथ बिताए जिससे उसका दुःख थोड़ा कम हो जाए, है ना? और मेरे ख़्याल से मेरा जो सोच है उस सोच के हिसाब से बोल रहे हैं कि हमेशा उनका साथ ज़रूर दीजिए, चाहे वह दोस्त हो ना हो। जो दुःख में है उसका साथ ज़रूर दीजिए। किसी का बीमारी है तो उसके बगल में ज़रूर खड़े होइए। किसी को खाने को नहीं मिल रहा है तो उसको जाके ज़रूर खाना दीजिए। ऐसा मत कुछ कीजिए कि जो खुशी है उसको जाके खुशी दे रहे हैं आप। जो पहले से खुशी है उसको खुशी खुशी करने के लिए तो दुनिया पड़ा हुआ है। पूरा दुनिया इसी के पीछे भागता है। लेकिन हम बोलेंगे फंडा को चेंज कीजिए। देखिए इसमें बहुत मज़ा आएगा। जो दुखी है ना उसको थोड़ा हँसा के देखिए। जिसको खाने को नहीं मिलता है ना उसको एक रोटी खिला के देखिए। जो बीमार है ना उसके बगल में जाके खड़े होके देखिए। जिसको खून का ज़रूरत है ना उसको थोड़ा 1 यूनिट खून दे के देखिए, कितना मज़ा आता है। इसमें जो खुशी मिलता है ना इससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिलेगा। और आपको और एक बात बताते हैं, आप जो देंगे ना उसका 2 गुना आपके पास रिटर्न आएगा। समझे? तो जो खुशी है उसको आप क्या देंगे? उसको देने लायक तो कुछ है नहीं आपके पास, तो खुशी है ही। लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको अगर साथ भी दीजिएगा ना तो 3 गुना आपके पास बढ़ के आएगा। आपको हम ये बता देते हैं। हमेशा खुश रहिए, ठीक रहिए और सबका साथ दीजिए। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राधे राधे। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक ना? राधे राधे।